सी फ्रेंड्स, मैथ्स 1 अलजबरा 10th स्टैंडर्ड का, उसमें फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा था। कौन सा लेसन था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात। उसमें हम पढ़ेंगे मश्की सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.2 आज पढ़ेंगे, यानी ग्राफिकल मेथड है। ओके, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये पढ़ेंगे, यानी तरसीमी तरीके से हमको हमजाद मसावाते हल करने हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन वी विल सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज। ये रही आपके सामने एक्सरसाइज 1.2। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 में, प्रैक्टिस सेट 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि x + y = 3, x - y = 4। ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, और उसी के साथ साथ इक्वेशन में आपको दो टेबल दिए हुए हैं। एक इक्वेशन के लिए एक टेबल होता है बच्चों। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम सिखाते जा रहे हैं आपको। ओके, आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल बना दिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। टेबल में आपको ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। ओके, 1 2 3 4 कॉलम्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं? यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, और ये x और y दोनों साथ में लिखेंगे कॉमा के साथ में। ये जो टेबल में दिया हुआ है, और टेबल में क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में? दिस इज़ 3 गिवन। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है ना वो पहले लिखते, 5, दिस 1 3, ये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर लिखना है आंसर्स, इसके क्या आएंगे वो। ओके, अब देखो इससे हमको क्या पता चलता है कि x की वैल्यू 3, फिर y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, ये 3 वैल्यूज़ दी हुई है। पहले x = 3 कौन से इक्वेशन में पुट कर लेना है? फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सरसाइज, तो ये लिखेंगे x + y, पहले सॉल्व करना ज़रूरी है हमको। x + y = 3। इसमें टेक्स्ट बुक में आपको सॉल्व करने के लिए जगह नहीं दी हुई है बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों? आपको टेक्स्ट नोटबुक में सॉल्व करना है, ऐसे टेबल बना के फिर ऐसे सॉल्व कर लेना है। x + y = 3 कौन सा लिखे? ये फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई वो लिखे। इसमें देखो फर्स्ट बता रहा है कि x = 3, ये जो दिया हुआ है ना, दिस इज़ गिवन ऑलरेडी इन द टेबल, मतलब टेक्स्ट बुक में आपके दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में। सो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई तरसीम, कोई ग्राफ नहीं बनाना है। तो x की वैल्यू कितनी? 3, तो ये जो 3 है वो यहाँ पर पुट करो, यानी इसको निकालो और इसकी वैल्यू यहाँ से ले लो। ये जो अभी थी वो 3 + y = 3। बाकी पूरी इक्वेशन सेम लिखो, पूरी मसावत सेम लिखेगी। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, y = ये 3 सेम लिखे। अब इस 3 को यहाँ से उठा लो और उधर रख दो, तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये तो आपको डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए y = कितना आएगा? 3 - 3 0 आ जाएगा। मतलब ये जो 0 आया है y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने क्या पुट किए थे? 3 रखे थे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई? 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे देखो बच्चों, कि यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये देखिए आपने 3 - 3 = 0, है ना। फिर से एक बार देख लो क्या किया हमने। x + y ये इक्वेशन ले ली हमने, और x की वैल्यू यहाँ से 3 थी वो ले लिए, यहाँ पर पुट की हमने। तो ये इस 3 को हमने इधर ले लिए, तो ये जो प्लस था यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है, तो इसको इधर डाल दिए तो माइनस हो गया। 3 - 3 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर फिर से हम क्या कर लेते हैं, ये 5 दिया हुआ है, y की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? 5 इट इज़ गिवन। तो हम पहले x + y फिर से लिखेंगे, x + y = 3। ये पूरा टेबल है ना, ये पूरा टेबल एक ही इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है। ओके, तो अब x + y = 3, ये हमने दूसरी बार लिखे, सेकंड टाइम। अब ये फर्स्ट वैल्यू थी, ये सेकंड वैल्यू, और ये थर्ड वैल्यू, मतलब 3 टाइम्स लिखना है। अब 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो तीनों भी भरना है। अब y की वैल्यू हमको दी हुई है, पहले इससे पहले x की वैल्यू थी, अब y की वैल्यू कितनी? 5, मतलब ये y को निकाल दो, इसके बदले में यहाँ पर 5 रख दो, बाकी पूरे इक्वेशन सेम। ओके, अब देखो x = 3 पहले लिखो और 5 को बाद में लिखो, -5 हो जाएगा, प्लस है ना तो उधर जाएगा। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 - 3 लिखते हैं, पहले बड़ा नंबर, फिर ग्रेटर नंबर, फिर स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर। ऐसा नहीं लिखना है, जो पहले है ना वो पहले ही लिखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से हम उठा रहे हैं, इसको बाद में रखेंगे। तो x = कितना आ जाएगा बच्चों? 5 - 3 2 हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर को माइनस है तो x = -2।
तो ये आ गया x की वैल्यू -2, यहाँ पर हम -2 रखेंगे, है ना। तो ये वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने फाइंड किए, तो ये फर्स्ट वैल्यू -2 और सेकंड वैल्यू क्या है 5। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड टाइम हमको वही इक्वेशन सेम लिखना है, वही सवाल लिखना है, पहला ये जो दिया हुआ है वो। अब 3 दी हुई y की वैल्यू, यहाँ पर y को निकाल दो, 3 रख दो, प्लस x = 3। तो x ये 3 हमने पहले लिख दिए हैं बच्चों, फिर इस 3 को इधर डाल दो, -3 हो जाएगा। x = 3 - 3 0 हो जाएगा। कितना आसान है, देखो x की वैल्यू क्या है, ये 0 आई, यहाँ पर लिख दो 0, इधर लिखेंगे 0 और 3, एक टेबल हो गया ये। आपको ग्राफ कुछ नहीं बनाना है। अब देखो x - y = 4, ये ले लेते हैं, x - y = 4, उसके लिए भी टेबल दिया हुआ है, उसके लिए टेबल बना दो आप। छोटा सा टेबल बनाना है आपको, दिया हुआ है वो x y और ये दिया हुआ है x y। अब ये थोड़ा सा छोटा छोटा हम बना रहे हैं टेबल के लिए, है ना। 3 वैल्यूज़ इसकी दी हुई है बच्चों। क्या करेंगे, देखो क्या क्या वैल्यू दी हुई पहले लिख लेते हैं। ये 0 दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक हमारे सामने है, यहाँ पर आप भी सामने रखते जाइए। ये 0 है, ये -4 है, और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है ना। अब आपको ये फाइंड कर लेना है, ये फाइंड कर लेना है और ये सब लिख लेना है। अब देखो क्या कर लेंगे, ये सेम लिखेंगे, x - y = 4। ये 3 कॉलम है ना, 1 2 3, तो 3 बार लिखना पड़ेगा ये। तो पहले एक बार x - y = 4, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो पहले यहाँ पर x - 0 = 4, यानी इस y को निकाल कर हमको ये वैल्यू पुट कर लेनी है। तो x = ये 4 है, ये -0 उधर जाएगा तो +0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये +0 हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पर हम लिखेंगे 4, तो ये पहले 4 लिखेंगे, बाद में 0 लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेम वही लिखना है आपको दूसरी बार भी, है ना। अब हमको x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, देखो ये एक पहले ये हो गया, अब ये दी हुई वैल्यू -1, तो इसको हटा दो और -1 रख दो, -y = 4। क्या कर दिए यहाँ पर, इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, इसलिए x को हटा दिए। अब ये हमने क्या कर दिया, देखो ये -1 को उधर डाल दो, -y = 4, ये सेम लिख दो, -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा, -y = 4 + 1 5 हो जाएगा। मतलब ये y = कोई भी वेरिएबल को अलामत नहीं होती, साइन नहीं होती, मतलब माइनस साइन इसको नहीं रहेगी बल्कि नंबर को जाएगी, तो ये -5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -5। यहाँ पर -5 लिखो, पहली -1 दी हुई थी और -5 आ गया, ओके। ये दो लिखेंगे। अब देखो ये पहले से दोनों भी वैल्यू दी हुई है, 0 एंड -4 हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो देख लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है, तरसीम बनानी है। देखो बच्चों अभी क्या कर लेना है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है कि सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तरसीमी तरीके से हमजाद मसावाते हल कीजिए। उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + y = 6, x - y = 4। दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, तो आपको क्या कर लेना है, ये आपकी ग्राफ की बुक है, यहाँ पर ग्राफ होता है, ये तरसीम बनेगा इसमें, और यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए, मतलब ये जो ग्राफ बना रहे उसी के सामने आपको यहाँ पर सॉल्व करते जाना है। तो ये देखो ये ग्राफ बुक है हमारी, है ना, ये ग्राफ बुक है हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इसकी ग्राफ बनाएंगे, तरसीम बनाएंगे, मतलब उसी के सामने सामने होना चाहिए। जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन में बताए थे आपको कि 2 इक्वेशन है, मतलब 2 टेबल बनेंगे। तो x + y = यहाँ पर लिख दो, x + y = 6। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। अब आप सोचिए टेबल कितना बड़ा हम बता रहे हैं, उसमें के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो x यहाँ पर आएगा, यहाँ पर y आएगा और इधर क्या आएगा, xy आएगा। बिल्कुल आसान है। अब आप 2 इससे भी ले सकते हैं, 3 लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 इससे आ रहा है तो 3 क्यों ले रहे आप, है ना। 2 इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा बड़ा कॉलम हो गया है, समझ के ले लीजिए थोड़ा। ये देखो ये हमने 2 ही कॉलम ले लिए, चल जाएगा। 3 और 4 कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले इसके लिए हमने पहला ले लिए, ओके। तो x + y = 4, यहाँ पर लिख दो x + y = 4। इसको हमको सॉल्व कर देना है। अब देखिए हम इसको पेंसिल से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, पेंसिल से लिखा हुआ, पेंसिल से करो या पेन से करो। अब x की और y की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको ही फ़र्ज़ कर लेनी। तो याद रहे कि x की और y की वैल्यू हमेशा कुछ भी फ़र्ज़ कर सकते हैं हालांकि, लेकिन वो ग्राफ के बुक में रहेगा नहीं आपके, इसलिए आपको क्या कर लेना है, 0 से
0 से लेकर 4 तक ले लो, या फिर 0 1 2 इसमें से ही ले लो, या फिर 0 -1 -2 यहाँ तक ही ले लो। इतनी बड़ी बड़ी तरसीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फ़र्ज़ कर सकते हैं नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर ले लो, लेकिन छोटा ही नंबर ले लेना। x + y = 6। x की वैल्यू कुछ भी बोल दीजिए आप। चलिए जैसे हमने लिख दिए 0, है ना, छोटा छोटा नंबर स्टार्ट करते, तो यहाँ पर हम x को निकाल देंगे, इसके बदले में 0 लिखेंगे। ओके, 0 + y = 6 रहेगा। सो y = ये 6 - 0 मतलब 6 हो जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि ये 0 की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो y = 6। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 हो गया। तो पहला 0 आया और दूसरा 6 आ गया। बच्चों देखो बिल्कुल आसान है। पेंसिल से अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम पेन से भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे अभी हमने 0 रखे थे, अब आप सोचिए दूसरा कौन सा रखना है। जैसे अब इससे बड़ा ही नंबर रखना है, तो 0 से 1 ले लो, अभी 1 ले लो, ये हमने अपनी तरफ से ले लिए x की वैल्यू। तो फिर से x + y लिख दो, यहाँ पर लिख दो x + y = 6, है ना। तो x की वैल्यू हमने कितनी रखी है अभी, यहाँ पर 1 रखी है, तो यहाँ पर 1 रखो। 1 + y = 6। सो y = क्या हो जाएगा, ये 6 पहले लिखेंगे, y को उधर ले लो, तो 6 - y, वो 6 - y 5 आ जाएगा। कुछ भी रख सकते हैं आप, कुछ भी। तो y = 5 आ गया, यहाँ पर लिख दो 5। पहले 1 रखे तो 5 आ गया आंसर। ओके, तो आपका एक तरसीम मतलब एक जो ये रहेगा, ख़त रहेगा, एक लाइन है, ये इसका हो गया है। चलो देख लेते हैं दूसरा इसी का टेबल। ये पहले हम दोनों भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसका ये जो था ना, इसका ये हो गया। अब इसका ले लेते हैं, x - y = 4, दूसरी इक्वेशन का। इसके लिए भी आप टेबल बनाइए ऐसे ही। देखो जैसे हमने बताया ना, उतना ही टेबल बना दो। कोई बोलेगा नहीं 3 ले लो, 4 ले लो, कोई ज़रूरत नहीं। x एंड y। ओके, यहाँ पर देखिए हमने 2 ही ले लिए, ये 1 और 2, 2 ही वैल्यूज़ ले लो, चलेगा। लिखेंगे x - y = 4। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू कितना रखेंगे हम, कितना, जैसे हमने इससे पहले बता दिए थे कि 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 कुछ भी ले लो। तो अगर हमने यहाँ पर 0 ले लिए, जैसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू, फिर से 0 ले सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 ले लो। तो 0 - y = 4। तो अगर आप ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 तो कट हो रहा है, मतलब -y = 4, तो y = क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, मतलब ये माइनस इधर चला जाएगा। तो आपने जब 0 रखे तो आंसर क्या आया, -4। यहाँ पर लिख दो 0 - 4। अब हमने क्या बताया थी, दूसरी कोई भी वैल्यू ले लो, अपनी मर्ज़ी से लेते जाना है बेटा। हाँ, x की वैल्यू समझ लो कि हमने रखे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखे। दोनों इधर वैल्यू सेम रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 रखे यहाँ पर, 1 - y = 4, तो -y ये माइनस के साथ है, उसको वैसा ही रख देना है, वरना माइनस में गड़बड़ी करेंगे आप लोग। ये 4 और 1 को उधर ले लो, तो 4 - 1, तो -y = 4 - 1 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये y = -3, मतलब ये माइनस इधर चला जाएगा। तो हमने 1 रखे तो क्या आ जाएगा, -3, यानी 1 और -3। अब हमारे पास ये जो डेटा है, ये मेन टेबल और ये मेन टेबल, इसके ज़रिए से हमको क्या कर लेना है, तरसीम बनाना है बच्चों। अब देखो हमारे पास ये तरसीम है, तरसीम बनाने के लिए डेटा हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, तरसीमी कागज़ पर चले जाएंगे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ले लेंगे और देखो ये क्या कर दो, 1 2 3 ऐसे काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो बीच में ही ले लो ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर ले लो या यहाँ पर ले लो, जैसे हमने यहाँ पर ले लिए, बिल्कुल इन द मिडिल लाइन में ले लो। और क्या कर लेना है, आपको 4 क्वाड्रेंट बनाते जाना है। बिल्कुल आसान है, टेंशन मत लेना। ओके, एरो की साइन देने के लिए भूलना मत, यहाँ पर एरो दे दो और नीचे भी एरो दे दो। ओके, अब हम ऐसी एक आड़ी लाइन खींचेंगे इसमें, जैसे ये टेबल दिया हुआ है उसमें आड़ी लाइन हम बीच में खींचेंगे, तो बिल्कुल बीच में ही, मिडिल में ही आपको खींचनी है। ये देखिए, ये रही आपकी ये आड़ी लाइन। अब इसको आड़ी लाइन टेढ़ी लाइन ऐसा नहीं बोलना है बच्चों, इसको क्या बोलना है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, एक्स महवर, और ये क्या रहेगा आपका वाई महवर। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों, बिल्कुल आसान है। ये देखिए अब क्या करेंगे, इधर ये x है, ये x है बच्चों, तो इधर क्या रहेगा x डैश, ये y है तो नीचे क्या रहेगा, ये
y और उसके ऊपर छोटी सी लकीर खींचो तो y डैश हो जाएगा और मिडिल में 0 होता है, हमेशा याद रख लेना। अब हमको वहाँ उसके ऊपर नंबर्स लिखना है। देखो 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 4 हो गए। अब हमको नंबर्स लिखना है। नंबर्स कहाँ से लिखेंगे? या पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने यहाँ तक 5 के आगे भी है ना हमारा 6 तक है, तो उसका आगे यहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं 6 तक, इसके लिए ले सकते हैं। फिर ये थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, चल जाएगा। अब देखो इधर हमारे निगेटिव नंबर रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। बिल्कुल आसान है बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पर नीचे जो जाएंगे वो निगेटिव नंबर, यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव नंबर रहेंगे। इधर क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6 तक ही ले लो, क्योंकि हमने 6 तक ही ले लिए। नीचे निगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, ये देखो ये बिल्कुल रेडी है, आपकी तरसीम, आपका ग्राफ रेडी है। अब आपने क्या कर लेना है? पहला टेबल देख लेना है। पहले टेबल में 0 और 6 है, ये आपको x एक्सिस पे ढूंढना है, x महवर पे 0 ढूंढना है। ये पूरा आपका, ये पूरा है ना x एक्सिस है, यहाँ पर 0 कहाँ है? बीच में रहता है। और 0 और 6 y महवर पर 6 आपको पहला हमेशा x एक्सिस यानी आड़ी लाइन पर देखना है, दूसरा खड़ी लाइन पर देखना है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अब ये देखो इधर लिखेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि ये 0 आया ना, तो 0 की कुछ कीमत नहीं रहेगी, यहाँ पर 6 आएगा डायरेक्ट, जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये एक हो गया, है ना। अब 1 और 5, पहले x एक्सिस पे 1 ढूंढो। x एक्सिस यानी क्या बोले? पहला जो नंबर रहेगा वो आड़ी लाइन पर, 1 कहाँ है? इधर है, ये देखो। और 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ पर है। तो आप ऐसे लकीर खींचना नहीं है, ख़त नहीं खींचना है, डायरेक्ट 1 और 5 का कोना कहाँ बनता है? ये देखो, ये 1 ऐसे ऊपर जाएगा और ये 5 यहाँ पर आपका कोना ये बन रहा है ना बच्चों। बिल्कुल आसान है आपके लिए ये तरसीम बनाना। अभी देखो बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से आपको हम सिखा रहे हैं। ये हमारा एक टेबल का हो गया। ओके, आप रिवाइंड करके देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा क्या कर लेना है? इसमें स्केल की मदद से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये दोनों जो पॉइंट हमारे आए हैं ना बच्चों, उसी के ऊपर से हमको खींचना है। ये जो दोनों लाइन आए हैं ना, दोनों लाइन के ऊपर से ये गुज़रना चाहिए। देखो यहाँ से हमने क्या कर दिए हैं, ये जो लाइन है ना, इसको हमने यहाँ से ऐसे खींचो। ओके, हो गया ना। बिल्कुल ये एक टेबल की एक लाइन, हाँ याद रख लेना, ये पूरे एक टेबल की एक लाइन। अब ये दूसरे टेबल के लिए जाते हैं, लेकिन इस टेबल का क्वेश्चन क्या था? x + y = 6। यहाँ पर लिख दो x, कहाँ पर लिखेंगे? देखो x + y = 6, इधर लिखे। ये कहाँ से लिखे हमने? ये कहाँ से लिखे हमने बच्चों? ये हमने यहाँ से लिखे। अब देखो x - y = 4 इसका टेबल है। तो पहला क्या है? 0 - 4, 0 यानी मिडल में ही होता है, और -4 याद रख लेना। ये 0 तो यहाँ पर आ जाएगा, -4 यानी y महवर पर आ जाएगा, तो ऊपर या नीचे ही ढूंढना है, तो -4 इधर आ जाएगा। देखो 0 है ना, इसलिए महवर पर एक्सिस पर आ जाएगा। ये एक हो गया, है ना। ये हो गया 1 और -3। पहले 1 देख लेते हैं हम, कहाँ पर? 1 आड़ी लकीर पर ये 1 है, और क्या है? -3 हमको कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, ये यहाँ पर। तो हम ये 1 और -3 का कोना बनता है ना, उधर ले लेना है। इसको याद रख लेना बच्चों, बिल्कुल आसान है, याद रख लेना, वरना फिर आप 1 और 3 से खींचेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ये 1 और -3 का कोना कहाँ बन रहा है वो देखो। अब हम स्केल की मदद से यहाँ से हम ये देखिए, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों। ये दोनों भी पॉइंट आना चाहिए बराबर से, बराबर देख लेना दोनों पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिए हैं। ये इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? इसका x - y = 4 यहाँ पर लिख दो, x - y = 4। देखो बच्चों, हो गया ना, कितना आसान है। अब हमको और एक काम है इसमें। ये हमारा डायग्राम बन गया पूरा, मतलब पूरी तरसीम बन गई है। अब हमको देख लेना है कि वेरीफाई कर देना है पीछे का आंसर क्या दिया हुआ है। आप बोलेंगे आंसर कैसा रहेगा इसका? ये तरसीम नहीं बनाई हुई रहेगी, पीछे ग्राफ नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये जो दोनों लाइन है ना, जॉइंट कहाँ होते हो? देखो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन कहाँ पे जॉइंट हो रही है? यहाँ पे जॉइंट हो रही है। इसको नुक्ते तकाते कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नुक्ते तकाते, यानी इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है वो देखो। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है? ये 5 और ये 1 यहाँ पर हो रहा है। मतलब हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे नुक्ते
तकातय इंटरसेक्शन लाइन, इतना लिख दो शॉर्टकट तो भी चलेगा। कहाँ पे हो रहा है देखो, ये 5 पे हो रहा है और ये 1 पे हो रहा है, तो पहले x वाला लिखा जाता है ना, तो पहले 5 लिखेंगे और दूसरा क्या है 1 है ना। ये कहाँ से लाए हमने, ये 5 और ये 1 दोनों लाइन जहाँ पे जॉइंट होती है वो बीच का कोना क्या कहाँ बन रहा है, तो ये 5 है और ये 1 है, तो ये हमने दोनों लिख दिए। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका, यानी ये दोनों आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ये भी सब दिखाना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलो देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो बच्चों, देखने दीजिए हमको टेक्स्ट बुक में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्या बोले आपको, पहले क्या कर लेना है, पहले इक्वेशन, पहली मसावात के लिए पहले टेबल बनाना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो बिल्कुल 2 ही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता से हमने समझाए हैं और आसान तरीके से, इतना आसान तरीके से कोई नहीं समझाएगा। तो आप देखिए x और y, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, कमेंट भी करते जाइए बच्चों। ये देखिए, ये इस इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल बना दिए हैं बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब हम फिर से ये लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे इसमें x की वैल्यू कुछ भी फ़र्ज़ कर लो, अपने मर्ज़ी से हम x की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले बताया कि 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ले लो। चलो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 तो निकल गए, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5, तो 0 और 5। अब x की वैल्यू x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, हमने सेम क्वेश्चन लिखना है 2 बार, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना। अब x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते, अपने मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो हमने समझ लो कि 2 रखे, अभी 2 रखे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5, सो y इज़ इक्वल टू 5 और ये 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2, वाई इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2, 3 आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 आ गया, यानी 2 एंड 3 आ गए। ये एक क्वेश्चन आपका जल्दी हो गया है। कुछ भी अपनी तरफ से कीमतें रखते जाइए, वैल्यूज़ रखते जाइए। अब देखो दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके लिए हम दूसरा टेबल बना लेते हैं। ये देखिए टेबल भी बिल्कुल आसान बना के दिखा रहे हैं आपको, एक्स वाई और एक्स वाई, ये देखिए आपका रहा टेबल ये, ओके। चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन जो ये दिए हुए सवाल दिया हुआ है वो है ना। तो x की वैल्यू हमने क्या लिख दी है, x की वैल्यू हमने क्या लिख दी है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू रख दो। जैसे हमने ले लिए 1, x की वैल्यू हमने 1 ली, तो इसको 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रहेगा बच्चों। तो माइनस वाई, माइनस है ना इधर, इसलिए माइनस, इधर प्लस था इसलिए प्लस लिखे, 3 सेम लिखेंगे, ये 1 को बाद में लिखेंगे -1, सो -1 इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आता है, 2 आएगा। मतलब ये y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -2, यहाँ पर -2 रख दो। कुछ भी रखते जाइए, अपने मर्ज़ी से वैल्यूज़ इसमें रखते जाइए। चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये फिर से क्यों लिखे हमने, क्योंकि हमको दूसरी वैल्यू रखना है। यहाँ पर जैसे हमने 2 रखे तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये देखो ये इसको 2 रखना है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और ये 2 को इधर ले लो तो -2 हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -1, यानी माइनस इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू -1। ओके, देखिए यहाँ पर -2 आया था, नहीं यहाँ पर 2 आया था, तो ये 2 रखे थे ना हमने, ये देखिए टेबल में 2 रखे थे, तो -1 आंसर आया था। तो ये 1 -2, यही ऊपर का देख के ये सेम लिखना है। ओके, पहले 2 लिखेंगे बाद में -1। अब देखो हमारे पास ये दोनों ये चीज़ें तैयार है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो बच्चों अभी हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन तैयार है, यानी ये एक टेबल तैयार है, इसका हम ग्राफ बना लो पहले। अभी जैसे पहले क्वेश्चन में आपको बताए थे, पहले क्या कर लेना है बच्चों, इसमें आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मतलब महवर ड्रॉ कर लेना है, x महवर या y महवर पहले बना लो, चल जाएगा। ये हमने बना दिए हैं y महवर, y एक्सिस, ओके। इसको एरो देने के लिए भूलना नहीं है, लेकिन ये y हो गया है ना। अब देखो बीच में, यहाँ से बीच में लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, बिल्कुल आसान सिखा रहे आपको। ये देखिए हो गया आपका, लाइन ड्रॉ कर दिए, दोनों तरफ एरो दे दो, इसको कहेंगे x,
इधर x है तो इधर क्या आएगा, x डैश आएगा। इधर y है तो नीचे क्या आएगा बच्चों, y डैश। अब हम वैसे ही लिखते जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6। अब ये पॉजिटिव नंबर हो गए, इस तरफ नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5, बराबर से ऐसे करते जाना है, बड़ी बड़ी लाइन नहीं खींचते जाना है। फिर ऐसे ही ऊपर 1 2 3 4 5 6 ले लो तो भी चलेगा। ओके, ये देखो ये एक ही लाइन में होना चाहिए, ये नीचे है ना तो ये नीचे ही होना चाहिए बराबर से, और ये राइट साइड लेफ़्ट साइड में है तो इधर भी लेफ़्ट साइड में होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 आ जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। अब पहला टेबल 0 और 5, 0 कहाँ है बच्चों, ये देखो ये 0, और 5 कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। जहाँ पे 0 रहता है ना तो महवर पर x एक्सिस पर या y एक्सिस पर ही आ जाएगा, मतलब ये लाइन पर आ जाएगा। जहाँ पर 0 आता है तो लाइन पर आ जाएगा। तो ये 5 हो गया, मतलब ये दोनों हो गए। अब 2 और 3, 2 पहले x, यहाँ पर ये x है और ये y है, 2 3, 2 और 3, 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका कोना कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है। ओके, तो ये हमारे पास दोनों हो गए, मतलब ये एक टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर देंगे, बराबर से ड्रॉ करते जाना है बेटा। हाँ, ओके, देखिए इसको हमने ड्रॉ कर दिए। अब इसका नाम भी लिख लो, x + y = x + y = 5। अब दूसरा ले लो, ये दूसरा टेबल ले लो, क्या है 1 - 2, तो ये 1 है पहला, -2, ये देखिए ये 1 और ये -2, यहाँ पर ले लो 1 और -2 कहाँ है, यहाँ पर। देखो कोना बनता है, वरना लाइन के ऊपर नहीं खींचना है, इसको याद रख लेना। ये हो गया हमारे पास 2 और -1, पहले 2 और फिर -1, 2 कहाँ पर देखेंगे, इधर देखेंगे, और -1 इधर देखेंगे। तो ये यहाँ पर बन गया है हमारा, है ना। अब देखो ये हम क्या कर देंगे, इससे ड्रॉ कर देंगे। ओके, अभी हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको बोर महसूस हो जाएगा। ये देखो ये यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। इसका नाम क्या है, x - y = 3, ये इधर लिख दो, x - y = 3। ओके, तो ये रहा आपका। अब यहाँ पे ये टच कहाँ पे हो रहा है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है। देखो दोनों मिलके ये कोना बन रहा है ना, दोनों लाइन मिलके, तो ये 4 और ये 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 और 1 रहेगा इसका आंसर। ओके, क्या लिखेंगे, 4 और 1। ये आपको 4 है और ये 1 है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो हम पेन से लिख के बता रहे हैं, यहाँ पर लिख दो 4 और ये 1। ये कहाँ से आंसर आया हमारा बच्चों, ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहे एक दूसरे को, तो ये 4 पे कट कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 पे कट कर रहे हैं, तो ये 4 पहले लिखेंगे और बाद में 1 लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आप तक पहुँच गए 1.2 के। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।